मेरा नाम डॉक्टर बलवंत भोयर। मैं यही एरिया में रहता हूँ। और दूसरी बात ऐसी कि मेरा एजुकेशन जो है, मैंने पत्रकारिता पर PhD ली, बाबा साहब की पत्रकार पर है। और 14 सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्टों में मैंने मैनेजमेंट से लेकर तो पूरे टोटल जिसको है मानववंश शास्त्र से लेकर तो आर्कोलॉजी से लेकर सभी सब्जेक्ट में मैंने किया है। और कुछ ग्रंथों का भी लेखन किया, कविता भी मेरी है, यूनिवर्सिटी भी लगी हुई है। और कुछ अच्छे गवर्नमेंट के कुछ अवार्ड है मुझे मिले हैं। उसमें सबसे मेन बात है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भारत जिसको क्या सांस्कृतिक संचालनालय जो विभाग है, जिसके मनुष्यबल विकास मंत्रालय से होता है, उससे मुझे अवार्ड मिला है। ऐसे छोटे बड़े अवार्ड मिलते रहते हैं। और वो इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं है, मेरे इम्पोर्टेंट है कि मेरे जनसंवाद मास कम्युनिकेशन करना चाहिए, विचारों को करना चाहिए और लोगों में इम्प्रूवमेंट लाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये मेरा पुरस्कार है। आज जो यहाँ दुबे नगर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, उनकी जो विचारधारा पहले जो चलती आ रही थी, जो जनता को जागरूक करने का काम उन्होंने किया है, क्या लगता है आज भी वो कहीं ना कहीं यानी मतभेद जो नजर आते हैं और काफी सारे मुद्दे जो नजर आते हैं, वो आज भी उनकी क्या विचारधारा साकार हुई है? आपके मतों से मैं तो सहमत हूँ। अभी भी मेरे ख्याल से अप्रतिष्ठिता जो है, अभी भी कुछ विचारों पर कुछ लोग इनडायरेक्टली उनको सहमत नहीं है। और इसी विचार पर अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो क्रांति का जो ये है, क्या बोलते उसको कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करना ज़रूरी है। और ताकि हमारा जो स्वतंत्रता का जो मुद्दा है, हमारा समता का जो मुद्दा है, हमारा बंधुत्व का जो मुद्दा है, न्याय का जो है, ये 4 सूत्रों पर अभी भी मेरे ख्याल से विचार नहीं हो रहा है और विचार करने की आज आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कुछ बौद्ध राष्ट्रों में तो बाबा साहब का स्वागत हुआ, मगर कोई ऐसे राष्ट्र है कि जहाँ पर बाबा साहब के विचारों का, बौद्धों का विचारों का, बौद्ध तत्वज्ञान के विचारों का कुछ जगह नहीं हुआ। उसमें से मेरा आपकी जापान, इंडोनेशिया, ब्रह्मदेश, श्रीलंका, ये सब राष्ट्रों में तो हुआ है। ऐसे कोई हिंदू राष्ट्र में जो है अभी तक उनका विचारों की आसक्ति है और अस्तित्व के बारे में, विचारों के बारे में उसकी गरज है, उसकी आवश्यकता होती है। और कुछ प्रमाण में नहीं है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये विचारों को बाबा साहब का मानवतावादी जो विचार है, वो मानवतावादी विचार वो हर जगह पर आना चाहिए। और विश्व पर जब तक ऐसी बात करते हैं कि जब तक बाबा साहब के पूरे विचार होता नहीं, तब हमारा देश बौद्ध में नहीं होगा। और बौद्ध में करने के लिए विश्व के विचारों की आवश्यकता होती है, जो बाबा साहब ने कहा। मेरा नाम डॉक्टर विशाखा संजय कामले है। मैं सहयोगी प्राध्यापक हूँ, मराठी डिपार्टमेंट, वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था नागपुर, संविधान चौक, जिसको मॉरिस कॉलेज कहा गया है। और मेरे 25 के करीब बुक्स पब्लिश है। और ये बुक्स जो मैंने लिखे हैं, ये बुक्स पहले मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद मैंने ये बुक्स लिखा है। मेरा ज़्यादातर बुक्स जो वंचित पीड़ित है उनके लिए है। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो वंचित पीड़ित है वो है आदिवासी, और आदिवासी के ऊपर मेरा काम सबसे ज़्यादा है। और मैंने जो आज भी समाज जो जंगल में रहता, पहाड़ी में रहता, उसको खाने के लिए मिलता नहीं है, वो समाज के लिए मैं आज भी काम कर रही हूँ। और 20-25 सालों से ये समाज के लिए मैं काम कर रही हूँ। और ये मैंने जो उनका जो समस्या है, जैसे झाड़िया जमात है, आज भारतीय राज्य में ये जमात का नाम नहीं है, तो ये वंचित जमात है, इसके लिए मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ। और उनका एक बुक्स भी मैंने लिखा है और वो हमने गवर्नमेंट को सबमिट भी किया है। और ये मेरा ये सब उनको जो सुविधा मिले वही मेरा पुरस्कार है, ये मैं चाहती हूँ। आरक्षण का मुद्दा जो ये हो रहा है, क्या लगता है आपको, आपके विचार क्या है आरक्षण के मुद्दे के ऊपर? विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ये भारतीय संविधान जो लिखा है, ये सिर्फ दलितों के लिए नहीं लिखा है, ये हमारे देश का संविधान है। हमारे देश के लिए उन्होंने लिखा है भारतीय संविधान, इसलिए हम उनको भारतीय संविधान बोलते हैं। कोई दलित का संविधान नहीं है या दलितों के कैवारी है, ऐसे भी नहीं बोल सकते हम लोग। आरक्षण की बात चले तो ये है कि बाबा साहेब ने आरक्षण इसलिए रखा था कि जहाँ विषमता है उसको समता लाने के लिए आरक्षण किया था। अभी आज भी समाज में विषमता है। आरक्षण का मुद्दा इसलिए चाहिए क्योंकि भारत में जो दुर्बल घटक है, जो गरीब है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, उसको जात बंधन इसका ये नहीं है, वर्ण पंथ इसको ये नहीं लागू होता है। लेकिन वो जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जो दुर्बल है, जिसमें विषमता है, उसको समता लाने के लिए ये आरक्षण का मुद्दा होना बहुत जरूरी है। मैम, जो जनता देख रही है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती है उसके उपलक्ष्य में? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मानवतावादी धर्म दिया हमको,
तो हम मानव है, पहले ही मानव है और आखिरी भी मानव है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हम मानव धर्म का पालन करें, यही मैं आखिरी संदेश देना चाहती हूँ। ओके. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृती प्रतिष्ठानचा मी संयोजक म्हणून काम करतो आणि गायकवाड मॅडमने हा कार्यक्रम घेण्याकरता महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांचा यांचा साथीला सोबतीला मी आहे. बाबासाहेब आंबेडकर कुणा एका जाती धर्माचे नव्हते, कुणा जातीने जन्माला हे माणसाच्या हातात नसते, कर्म करणं हे आपल्या हातात असते. ते कर्माने मोठे झाले आणि पूर्ण जगामध्ये त्यांचं एक नाव झालेलं आहे. ज्यावेळेस मानवाला जगण्याकरता माणसासारखी परिस्थिती नव्हती, पशुसारखी त्यांना वागणूक दिली जात होती, त्यावेळेस आंबेडकर जन्माला आले आणि त्यांनी आपल्या धर्मातल्या आपल्या जातीतल्या सर्व लोकांना एक केलं आहे. त्यावेळेस जर आपण विचार केला त्यावेळी राजेशाही होती, घराणेशाही होती. एका माणसाला 5-5, 6-6 लग्न करता येत होते. महाराजांनी बाबासाहेबांनी संविधान लिहिले आणि त्यामध्ये एक पत्नी हा अधिकार दिला. आज ज्या ठिकाणी बाया बसलेल्या आहेत त्यांची ती पुण्याई आहे बाबासाहेबांची, तर त्या या सुखाने या ठिकाणी आहेत, त्या कार्यक्रम करू शकतात. त्या ठिकाणी आलेले आहेत त्या सर्वांना मी आज या की तारखेला 14 एप्रिलला मी सर्वांना धन्यवाद देतो आहे. बाबासाहेबांसमोर मी आज तरी नतमस्तक होत आहे.